जमीर बेच के जिंदा रहूं ये नामुमकिन, मैं अपने आप से दगा करूं ये नामुमकिन, जमाना तुमको मसीहा कहे ये मुमकिन है, मैं तुम्हें मसीहा कहूं ये नामुमकिन। तो शायराना अंदाज में नजर आते हुए कीर्ति आजाद अब ये सारा मसला एक जबरदस्त नाटकीय मोड़ ले चुका है और इस अंततः नाटकीय मोड़ में कीर्ति आजाद को सस्पेंड कर दिया गया है, उनको निलंबित कर दिया गया है। कीर्ति आजाद ये बात पूछ रहे हैं कि भाई मैंने पार्टी के खिलाफ क्या कहा था, मैं तो डीडीसीए के भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर कर रहा था, मैंने पार्टी के खिलाफ क्या कहा था। लेकिन फिर भी कीर्ति आजाद को सस्पेंड कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने कह रहे हैं वो कि मैं पीएम का भी समर्थन कर रहा हूं। इन सब के बीच में आप लगातार एक और तस्वीर देख रहे हैं और मैं सीधे सवाल को उठाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन से पूछूंगा, फिर शत्रुघ्न सिन्हा पर आपने आज तक क्यों नहीं एक्शन लिया? पूरे बिहार चुनाव में ना सिर्फ ट्वीट करके, ना सिर्फ बयान देके, ना सिर्फ इंटरव्यूज देके, शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी को डायरेक्टली एम्बैरेस किया, शर्मसार किया। लोग ये मानते हैं, बिहार के जर्नलिस्ट ये मानते हैं कि बिहार में बीजेपी की हार में शत्रुघ्न सिन्हा का बहुत बड़ा योगदान है। शत्रुघ्न सिन्हा पर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, शत्रुघ्न सिन्हा को आपने शो कॉज नोटिस तक नहीं दिया, लेकिन कीर्ति आजाद को आपने सस्पेंड कर दिया। अगर कीर्ति आजाद को आपको सस्पेंड करना था तो जब सब कुछ कानून के दायरे में है, इंक्वायरी के दायरे में है, आप अरुण जेटली को सब मिलकर क्लीन चिट देते हैं और कीर्ति आजाद को सस्पेंड कर देते हैं। क्यों? आप इंतजार करिए। अगर अरुण जेटली फंक्शन कर सकते हैं हिंदुस्तान के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के तौर पर, तो कीर्ति आजाद को भी बने रहने दीजिए और जब जांच का नतीजा आए या जो भी नतीजा निकल कर आए, जो भी उसमें से गलत पाया जाए उसको सजा दीजिए। एक को तो आपने तुरंत सजा दे दी और एक को आप बगैर कोई सोचे समझे कानूनी प्रक्रिया से गुजरे हुए क्लीन चिट दे रहे। और इन सब के बीच में शत्रुघ्न सिन्हा है जो पता नहीं कब से आपके खिलाफ बयान देते हैं पार्टी के। आपकी हिम्मत ही नहीं कुछ करने की, आप कुछ करते ही नहीं। बड़े गहरे सवाल है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत गहरे सवाल है। कल से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारा आपका रिएक्शन आ रहा है, खासतौर पर शाहनवाज हुसैन साहब ने कल कुछ बातें कही थी मेरे कार्यक्रम में, उसको लेकर आज भी अपने फैन पेज पर लगातार मैं आप लोगों के रिएक्शंस का इंतजार करूंगा। सबसे पहले ये स्टोरी देखिए, उसके बाद हम वापस आएंगे। सवाल मेरा यही है कि आप एक मिनिस्टर को अपनी तरफ से सब मिलकर क्लीन चिट देते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप उठाने वाले सांसद को आप सस्पेंड कर देते हैं एंटी पार्टी एक्टिविटीज के नाम पर, पार्टी विरोधी गतिविधियों के नाम पर, और जो व्यक्ति बिहार चुनाव से लेकर आपको अब तक एम्बैरेस कर रहा है शत्रुघ्न सिन्हा, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। और वो आज कीर्ति आजाद मामले में भी कीर्ति आजाद का साथ देकर कह रहा है कि कीर्ति आजाद हीरो हैं। तो इन सब में किसी पर कोई कार्रवाई नहीं सिवाय कीर्ति आजाद के। पार्टी में कहा जा रहा है कि तमाम लोग जैसे सेशन खत्म होगा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। किस चीज की कार्रवाई होगी? भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलने के लिए? कैसी बातें करते हैं आप लोग? किसी का भी कोई भी र्यूमर फैला दे, आप लोग र्यूमर को मान जाते हैं। लेकिन संसद सत्र खत्म होते ही कीर्ति आजाद पर कार्रवाई हो गई, भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं बल्कि पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर। पर सवाल है, कार्रवाई सिर्फ कीर्ति आजाद पर ही क्यों, शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ क्यों नहीं? तो एक समय अडवाणी के करीबी शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद अब पार्टी के खिलाफ एक ही आवाज में हैं। निशाने पर डीडीसीए मामले में घिरे अरुण जेटली को सब मिलकर क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन कीर्ति आजाद पर कार्रवाई हो रही है। और तब हो रही है जब वो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने किसी व्यक्ति विशेष को निशाना नहीं बनाया, मैंने पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, मेरा वहां से सस्पेंड होना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन लंबे समय से पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा पर कोई आवाज नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बताइए बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा पर फिर क्या एक्शन है? शत्रुघ्न सिन्हा पर क्या एक्शन है भारतीय जनता पार्टी का?
एक्शन होने से फिर रिएक्शन होता है, कई बार एक्शन रिएक्शन के चक्कर में मामला बूमरैंग करता है। अभी हम यह हैरान करने वाली बात है कि शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोगों के सार्वजनिक तौर पर विरोध करने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि भ्रष्टाचार का मसला उठाने वाले कीर्ति आजाद पर आखिरकार कार्रवाई हो गई। ये भी समझ के बाहर है कि पूरी पार्टी के जेटली के लिए एकजुट होने के बावजूद फैसला लेने में इतनी देर लगी, और वो भी आधा अधूरा। जो व्यक्ति श्री अरुण जेटली जी के व्यक्तित्व पर उंगली उठाता है वो इतना नासमझ है कि उसे अभी ये समझ ही नहीं आया कि अरुण जेटली के व्यक्तित्व है क्या। ये सवाल बीजेपी से जरूर पूछा जाएगा कि जब डीडीसीए का मामला एक कानूनी जांच के दायरे में पहुंच गया था तो सांसद को तो सस्पेंड कर दिया गया, जबकि मंत्री का पूरा बचाव हो रहा है, जबकि ये नहीं पता कि निष्कर्ष कब और क्या आएगा। मतलब साफ है, एक मंत्री को क्लीन चिट देना और उसी पार्टी के एक सांसद की आवाज को दबा देना। तो देखिए, कीर्ति आजाद ने सस्पेंड होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी से सस्पेंड होने के बाद कीर्ति आजाद ने क्या कहा। मैं 9 साल से उनको बोल रहा था, उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। और आज जो परिस्थिति बनी है उसका कारण यही है। मैंने तो पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैंने तो कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी का समर्थन करता हूं, क्योंकि वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैंने तो ये बात कही कि इतने सालों से हो रही थी। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया कि सस्पेंड हो गए या किसी को आप निकालो या अरुण जेटली चोर हैं। मैंने तो नहीं कहा था। मैंने कहा कि उनके समय रहते हुए हुई थी, और इतनी ज्यादा वायलेशन है कि आज जो आदमी लड़ता रहे 10 साल तक, जिसको पॉलिटिकली लोग प्रताड़ित करते रहे, जो सच्चाई की बात करे वो बाहर हो जाए। तो मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री साहब मौजूद है, मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव साहब मौजूद है जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करें, सौरभ भारद्वाज है तो कि आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करें विनोद अग्निहोत्री। बड़ा सीधा और कड़वा सवाल है। शत्रुघ्न सिन्हा आपको ना सिर्फ एक बिहार चुनाव में शर्मसार करते हैं, बयान देते हैं, ट्वीट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, खुलकर बोलते हैं, नीतीश लालू से मिलने जाते हैं, तब तो आप ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। कीर्ति नहीं, हमें अभी हाल के एपिसोड आरके सिंह सीधे कहते हैं कि पैसे लिए गए। इतना बड़ा चुनाव आपने भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में आ रहा है। कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि भाई मैंने पार्टी के खिलाफ, वो पार्टी के खिलाफ एक्टिविटी के नाम पर आपने उनको सस्पेंड कर दिया। क्या ये बात भारतीय जनता पार्टी की लोगों को हजम होगी? नहीं, देखिए अभियान कल तक जी, जब भी किसी बीजेपी के नेता से हम लोग पूछते थे कि कीर्ति आजाद के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, हाँ। तो वही लोग कहते थे कि कीर्ति आजाद ने तो पार्टी के खिलाफ तो कोई बात नहीं की है, हाँ। वो तो एक मुद्दा उठा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों लिया जाए। आज एक्शन ले लिया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कल तक जो पोजीशन थी हाँ। वो आज नहीं है। तो ये बात शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कोई नहीं, वही मैं कह रहा हूं। तो ये बात समय से शत्रुघ्न सिन्हा, अच्छा आज भी वो कीर्ति आजाद के साथ कह रहे हैं कीर्ति आजाद हीरो हैं और बयान दे रहे हैं कीर्ति, तो शत्रुघ्न सिन्हा को तो आप साइड में रखिए। अरुण जेटली को तो आपने क्लीन चिट दे दी, क्योंकि आप सभी लोग सबसे जानकार है, कानून वानून तो बाद में आएगा, तो अरुण जेटली के लिए तो कोई प्रश्न नहीं, कोई सवाल ही नहीं पूछेगा भाई अरुण जेटली पर। आप कीर्ति आजाद को सस्पेंड कर दी। अब सवाल यह है कि जब कोई इंक्वायरी होनी है या कोई कानूनी प्रक्रिया होनी है, वो उतनी ही कीर्ति आजाद के आरोपों पर होगी जितनी अरुण जेटली पर लगने वाले आरोपोों को। एक को आप कहिए नहीं वो पाक साफ है, दूसरे वाले को आप हटा दीजिए यहां से। ये दोहरा मानदंड है, दोहरा मानदंड, ये नेतृत्व का दोहरा मानदंड है। इस मामले में मैंने आरके सिंह का नाम लिया, हाँ। शत्रुघ्न सिन्हा के। मैं एक बात और कहूंगा जी। कि प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व खुलेआम कहता है, उनका जो नारा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। दूसरा, सबका साथ सबका विकास। हाँ। ये प्रधानमंत्री के इस नारे के खिलाफ जो लोग बोलते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, जीवीएल साहब पूरा वक्त लेके मुझे बताइए, क्योंकि आजकल बड़ा आरोपित कर रहे हैं लोग कि मैं समय नहीं देता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को। आप मेरे कार्यक्रम में आप भी बहुत पुराने वक्त से आ रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा पर आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए आज तक? उन शत्रुघ्न सिन्हा से ज्यादा सार्वजनिक तौर पर हाल के वक्तों में किसी ने डायरेक्टली सीधे पार्टी को शर्मसार शायद ही किया होगा जो शत्रुघ्न सिन्हा ने किया। अभिज्ञान जी, इसका जो आंकलन है हाँ। वो केवल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, खासकर भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है। इसमें मेरा आंकलन क्या है, आपका आंकलन क्या है, इससे ज्यादा महत्व इस बात का है पार्लियामेंट्री बोर्ड किन नेता का कौन से बयान को ये लक्ष्मण रेखा के पार करने का
अनुमान लगाती है, केवल उनका अधिकार तो ठीक क्षेत्र है। में तो है। बीजेपी के पार्लियामेंट्री और बोर्ड, ऐसे एक कई मिनट नेता सर, हैं जो जीवीएल साहब, मैंने पॉइंट आपका समझ लिया। मैंने पार्लियामेंट्री बोर्ड को एक रिपोर्टर के तौर पर बहुत कवर किया, आपके नेशनल काउंसिल, पार्लियामेंट्री बोर्ड, आपके नेशनल एग्जीक्यूटिव को। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं, तो आज तक पार्लियामेंट्री बोर्ड भारतीय जनता पार्टी की यह मानती कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कोई गुनाह नहीं किया पार्टी के खिलाफ, लेकिन कीर्ति आजाद ने किया। हम यही समझे ना सर? नहीं, नो, अब देखिए, किसी एक नेता के खिलाफ आप जानबूझकर आप निजी टिप्पणियां करते हैं, आरोप लगाते हैं, किसी प्रकार की आपके पास कोई सबूत नहीं है ऐसा आरोप लगाने का। ऐसा कोई आरोप होता तो वो पार्टी के अंदर भी इसकी चर्चा हो सकती थी। आज भी जब नहीं है, और इसका पार्टी का, मैंने कहा किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाया। अभी हमने आपको बाइट सुनाई कीर्ति आजाद की, उसमें साफ साफ वो कह रहे, मैंने कौन सा अरुण जेटली का नाम लेके कहा कि अरुण जेटली चोर है? तो मैंने कौन सा निजी आरोप लगाया? और ये एंटी पार्टी एक्टिविटी कैसे है? तो यदि नहीं, देखिए अभिज्ञान जी, आप जो तर्क दे रहे हैं, यदि कीर्ति आजाद ये लिख के दे, मैं समझता हूं इस पे एक पुनर्विचार हो सकता है। यदि ये कहें कि मेरे विचार से अरुण जेटली जी पार्टी के बड़े नेता है, मैंने जो भी डीडीसी के मामले में जो कहा, उस पर किसी भी प्रकार के आरोप मैं अपने नेता पर नहीं लगा रहा हूं, मैं उनको पूरी तरह सम्मानित नेता मानता हूं। यदि ऐसा मेरे तरफ से कोई गलती हुआ है, ऐसा इस प्रकार का परसेप्शन बना है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। नहीं तो यदि वो कह रहे हैं, ऐसा बात कह रहे हैं, तो उसका रिप्लाई दे। ये आप कमाल की बात कर रहे हैं। एक सरकार एक इंक्वायरी कमीशन बैठा रही है डीडीसीए के मसलों को लेकर। आप अपने सांसद से चाहते हैं कि वो, जैसे सब लोग क्लीन चिट दे रहे हैं, वो भी क्लीन चिट, मतलब आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि कीर्ति आजाद एक चिट्ठी लिख के दे रही है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो गलत था, मैं बड़ा शर्मसार हूं इसके लिए, आगे से अपने नेता के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, ना डीडीसीए का मसला उठाएंगे। यही चाहते हैं आप लोग? ना, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं, डीडीसीए के मामले पे यदि केवल उस तक सीमित रखते, केवल उन्हीं के कंप्लेंट के आधार पर एक एसएफआईओ का इन्वेस्टिगेशन हुआ, ये हम पिछले 5-6 दिन से हम लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं। वो एसएफआईओ के इन्वेस्टिगेशन कांग्रेस सरकार ने किया है, वो भी एक विंडिक्टिव एटीट्यूड के तहत किया है। वो भी इसी सांसद के, इन्हीं सांसद के पूर्व बड़े क्रिकेटर हैं, इनके कंप्लेंट पर ही किया है। तो यदि कोई सच्चाई होती, क्या उसमें उजागर तो नहीं होती? मुझे एक चीज बताइए, उसके बाद वो अपने पद से इस्तीफा दिए। जीवीएल साहब, आप मुझे एक चीज बताइए, कीर्ति आजाद ने तो लिखित शिकायतें कब की कर रखी हैं, तब क्यों नहीं आपने सस्पेंड कर दिया? अब आपको बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि आपको लग रहा है और उन्होंने अरुण जेटली पर प्रहार कर दिया, तो अब आप लोग तिलमिलाए हैं, आपने उनको सस्पेंड कर दिया। कीर्ति आजाद ने डीडीसीए से जुड़े मसले पर रिटन कंप्लेंट्स तो कब से की हुई हैं, ये आज की बातें थोड़ना है। तब तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया कीर्ति आजाद पे। अब चूंकि वो अरुण जेटली के डोमेन में आ गया है, तो अब आपको सबको मिलकर अरुण जेटली को बचाना है, उनके लिए उनको क्लीन चिट देनी है, तो आपने कहा कीर्ति आजाद को सस्पेंड करो। और शत्रुघ्न सिन्हा का कहीं आप जिक्र नहीं करने को तैयार है। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी, वो शत्रुघ्न सिन्हा जब आएंगे, जब बोलेंगे तब बोलेंगे, आप बैठे सुनते रहेंगे, आपकी पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी। आप थोड़ा सा तो लॉजिक सोचिए ना। मैं वापस विनोद जी के पास आऊंगा। बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। क्योंकि अरुण जेटली जी के खिलाफ आज तक कोई प्रूफ नहीं दिखा पाए, कोई इन पर आक्षेप नहीं लगा पाए, क्योंकि हमारे बड़े नेता हैं, हमारे बड़े पार्लियामेंट्री बोर्ड के बड़े नेता हैं, सदस्य हैं, और देश के वित्त मंत्री हैं। इसलिए एक अपोजिशन को आप मौका देना चाहते हैं हमारे खिलाफ किस प्रकार के षड्यंत्र करें, और आम आदमी पार्टी सरकार एक बेशर्मी से, एक अधिकारी को केजरीवाल बेशर्मी से उनको प्रधान सचिव के रूप में रखा जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के कहने के बावजूद रखते हैं, विजिलेंस केसेस के बावजूद रखते हैं। जब उन पर रेड पड़ जाता है, आप पूरे गुमराह करने के लिए आप किसी और नेता पर आप वार करते हैं। चलिए ठीक है, तो आपने ये स्पष्ट, विनोद अग्निहोत्री, मैं आम आदमी पार्टी के पास जा रहा हूं, इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया शत्रुघ्न सिन्हा पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अभी तक बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को न ये बात सुनाई पड़ी है न दिखाई पड़ी है कि शत्रुघ्न सिन्हा कोई पार्टी विरोधी काम कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कोई पार्टी विरोधी काम किया हो। ये बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को ना सुनाई पड़ी है ना दिखाई पड़ी है। लेकिन कीर्ति आजाद ने अरुण जेटली पे कैसे आपको याद होगा, जहां तक मेरे जितना मैंने मुल्क में जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आप एक पूर्व सिफोलॉजिस्ट है, इस मुल्क में बड़े बड़े पॉलिटिकल हैवीवेट्स पर क्वेश्चंस
आरोप इन्वेस्टिगेशन हुए हैं इस मुल्क में, तो आप लोग ये दलील कम से कम मत दीजिए कि अरे अरुण जेटली पर कोई आज तक उंगली नहीं उठाया, आपने पहली बार उठा दी और आप षड्यंत्र का हिस्सा हो गए। अरे अरुण जेटली भी एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है, उससे ऊपर नहीं है और एक भारतीय नागरिक हैं। देखिए इसी देश में फिरोज गांधी ने नेहरू जी की सरकार के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपने ससुर की सरकार के खिलाफ टीटी कृष्णामाचारी पर उठाया था जी घोटाले का, और टीटी कृष्णामाचारी का इस्तीफा हुआ था, फिरोज गांधी नहीं निकाले गए थे। तो ये उदाहरण भी है, ये उदाहरण। लेकिन बीजेपी ऐसा साउंड करने की कोशिश की, अरुण जेटली पर आपने कैसे कह दिया भाई? अरे आप किसी पर भी कहिए, ये डेमोक्रेसी और कीर्ति आजाद ने कहीं भी अरुण जेटली का नाम नहीं लिया अपने किसी बयान में। कीर्ति आजाद वापस कह रहे हैं कि मैंने अरुण जेटली का नाम नहीं लिया। किसी बयान में हमेशा ये कहा वो हमारे नेता हैं, लेकिन डीडीएस में भ्रष्टाचार हुआ है। अब वो एक विसिल ब्लोअर की भूमिका में थे, अब ये विसिल ब्लोअर कानून भी आने वाला है। लेकिन जब शत्रुघ्न सिन्हा घूम घूम के विसिल बजा रहे थे इनके खिलाफ, वो भले ही कीर्ति आजाद विसिल ब्लोअर हो, तब इनको सुनाई नहीं पड़ रहा है। इनके पार्लियामेंट्री बोर्ड को, नेशनल काउंसिल को, नेशनल एग्जीक्यूटिव, किसी को सुनाई नहीं पड़ता। नहीं, वो विसिल तो इसलिए नहीं सुनाई पड़ी कि इनको लग रहा था कि बिहार चुनाव हम बड़ी जीत जाएंगे, जम के जीतेंगे और उसके बाद कार्यवाही करेंगे। तो उसके बाद उल्टी कार्रवाई कर दी इन्होंने, वहां हो गया। एक बार सौरभ भारद्वाज को लाना चाहूंगा। सौरभ भारद्वाज, बहस कुछ ये शक्ल ले रही कि भाई अरुण जेटली पर कैसे आपने सवाल उठा दिया? अरुण जेटली पर तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे सवाल। अब आप लोगों के ऊपर, कल मैं केजरीवाल साहब को ध्यान से सुन रहा था अपनी दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए, अब आप लोगों के ऊपर चूंकि इन्होंने कीर्ति आजाद को सस्पेंड कर दिया है, और भी ज्यादा ये जिम्मेदारी का वजन बढ़ता है कि डीडीसीए की इंक्वायरी साफ हो, सुथरी हो और समय पर हो, ताकि हमें पता चले अरुण जेटली का इन्वॉल्वमेंट, देश को पता चले। जी मैंने अभी जीवीएल भाई को दूसरे प्रोग्राम में भी बताया कि जितनी सियासी समझ मेरी है, मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल ब्लंडर तो इन्होंने डिफेमेशन केस करके किया, और दूसरा बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर इन्होंने आज कीर्ति आजाद को पूरी तरह आजाद करके कर दिया। कीर्ति आजाद जो भी इल्जाम अब तक लगा रहे हैं, सबूतों के साथ लगा रहे हैं, कागज पेश कर रहे हैं, कमेटी की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, यहां तक कि अरुण जेटली के वीडियो दिखा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं मेरे पास ऐसे भी वीडियो हैं जिनसे आग लग जाएगी। दूसरी तरफ अरुण जेटली हैं जो कह रहे हैं कोई सबूत नहीं दिखा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मैं एक बहुत महान नेता हूं, इसलिए मेरे ऊपर कोई छोटा मोटा कीर्ति आजाद इल्जाम नहीं लगा सकता। राजीव गांधी पे जब बोफोर्स का इल्जाम लगा, उनके ऊपर पहले कोई इल्जाम नहीं लगा हुआ था। मनमोहन सिंह के ऊपर जब इल्जाम लगा, उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा हुआ था। और क्रिमिनल लॉ के अंदर ऐसा कोई एक्ट नहीं है, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, हो तो जीवीएल मुझे बताएं, जिसमें ऐसा लिखा है कि अगर किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा हो तो उसके ऊपर कोई नया केस नहीं लग सकता, क्योंकि वो एक महान आदमी बन चुका है। ऐसा नहीं होता। दूसरी बात मैं आता हूं, सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा ही नहीं, आरके सिंह हैं, बिहार के एक और सांसद हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी लालकृष्ण आडवाणी जी ने, मुरली मनोहर जोशी ने और एक आदमी ने, जिन्होंने ये कहा कि बीजेपी के अंदर बिहार चुनाव की हार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिन लोगों ने चुनाव हराया है वही क्लीन चिट नहीं देंगे। तो इस तरीके के बहुत से उदाहरण हैं जहां पार्टी के खिलाफ खुलेआम कड़े शब्दों में निंदा की गई है और उनके खिलाफ कोई किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया। कीर्ति आजाद को आखिरी, ये मुझे लगता है कि एक डेस्परेट अटेम्प्ट है अरुण जेटली जी का। मैं आज भी कहूंगा ये एक सियासी दिमाग नहीं है, ये एक वकील का दिमाग है। वकील का दिमाग सिर्फ ये सोच रहा है कि किसी तरीके से मैं डैमेज कंट्रोल कर लूं, किसी तरीके से कीर्ति आजाद को चुप करा दूं, मगर यहीं पे वकील का दिमाग मात खा जाएगा। सियासी चीजें नहीं समझ रहे हैं ये, इससे ये लोग और ज्यादा एक्सपोज होने लगेंगे। ठीक है, वक्त मेरे लिए एक ब्रेक का, वक्त मेरे जीवन से आपको पूरा मौका दूंगा मैं रिस्पॉन्ड करने का। वक्त मेरे लिए एक ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले मैं जो सवाल इस कागज पर लिख रहा था वो बड़ा सीधा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। अपने फैन पेज पर भी मैं आपके जवाबों का इंतजार करूंगा। मेरा सवाल अगले हिस्से का बहुत सीधा है। विनोद जी आप भी सुनिएगा, आप देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार का मसला उठाए किसी बड़े नेता पर, धारणा ये ना कि अरुण जेटली पर कैसे या किसी भी और पर कैसे? जब बीजेपी मनमोहन सिंह को लेकर लगी रहती थी, मनमोहन सिंह चोर हैं, मनमोहन सिंह चोर हैं, वो मौजूदा प्रधानमंत्री थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी बीजेपी को, लेकिन अरुण जेटली पर कैसे? तो प्रश्न है मेरा, क्या बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाए बड़े नेता पर तो वो सस्पेंड हो जाना चाहिए? क्लियर है सर क्वेश्चन मेरा? ठीक है, मैं और विनोद जी वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शत्रुघ्न सिन्हा पे कोई कार्रवाई नहीं।